एज वी नो कि हमारे पास बटन और कोट दोनों है, इन दोनों को आपस में बात करानी है, इसका मतलब इनका पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराना है। तो ऐसा करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पर से बटन पे जैसे क्लिक करते हो तो एज यू नो बटन पे क्लिक होते ही F9 चलता है। F9 जो है इट इज अ गेट न्यू कोड, यानी कि ये चलता है। जब ये चलता है तो आई नीड टू मेक एन एपीआई कॉल। तो मुझे एक एपीआई पता होना चाहिए जिससे मैं कॉल लगाऊं। तो अगर मैं आपको वो एपीआई दिखाता हूं, लेट्स से वी वांट टू सी दैट एपीआई, तो दिस इज द एपीआई गाइस। मैं यहाँ पर अपना पेज रख लेता हूँ और यहाँ जाकर अगर हम देखें तो दिस इज द यूआरएल ऑफ दिस एपीआई। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और अगर हम इस पे जाकर देखेंगे गाइस तो यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज अ वन कोटेशन। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करके लेकर आऊंगा तो इट विल पिक अ सेकेंड कोटेशन। ऑथर का नाम भी आएगा, हमें ऑथर और उसका कंटेंट दिखाना है। फिर रिफ्रेश करता हूँ, फिर नेक्स्ट कोटेशन, ऐसे करके हर बार एक नई कोटेशन जनरेट करता है। तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पिक दिस कोड, ये कोड मैंने पिक किया गाइस, और इस कोड को जाकर मैंने वीएस कोड पे ले गया और वीएस कोड पे आई विल डिसाइड कि ये कोटेशन जनरेट करेगा। तो बहुत सिंपल सा काम करना है, मुझे यहाँ जाकर उसका यूआरएल स्पेसिफाई करना है। तो दिस इज द यूआरएल विच आई वांट टू कॉल। तो मैं इस यूआरएल को कॉल लगाऊंगा। जैसे मैं इस यूआरएल को कॉल लगाऊंगा तो इसे कॉल लगाने के लिए वी आर यूजिंग अ फेच। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फेच नाम का फंक्शन होता है प्रीडिफाइंड, जिससे हम एपीआई कॉल लगा सकते हैं। और जब मैं इसे कॉल लगाऊंगा तो आई विल से आई नीड टू वेट इट। मैं यहाँ पर वेट करना चाहता हूँ जब तक कि डेटा ना आ जाए। और जब भी आप अवेट लगाते हो तो आपको ए सिंक लगाना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई यूज अ ए सिंक हियर। और यहाँ से व्हाट व्हाट इट विल गिव अ रिस्पॉन्स। ये मेरे को एक रिस्पॉन्स ला कर देगा, तो आई गेट अ रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स में से मेरे पास जेसन निकल कर आएगा। तो जेसन को ऑब्जेक्ट में पार्स करेगा, तो व्हाट आई गेट एन ऑब्जेक्ट फॉर इट। तो मैं यहाँ पर भी अवेट लगाता हूँ, तो आई विल वेट फॉर इट। और ये जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर सारा डेटा होगा। तो आई वांट टू सी क्या एपीआई कॉल करेक्ट गई, क्या वहां से डेटा करेक्टली मेरे पास आया। तो लेट्स सी ऑन अ स्क्रीन। सो वी जंप टू द स्क्रीन, हियर वी आर, और राइट क्लिक करते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे जाकर मैं अब देखो यहाँ इसे क्लियर कर देता हूँ, आई क्लियर इट एवरीथिंग, और गेट न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं गेट न्यू कोड पे क्लिक करूंगा तो इट टेक सम टाइम बिकॉज इट इज डूइंग सम नेटवर्क कॉल, वहां से डेटा लेकर आएगा। एंड हेयर वी गो, हेयर वी गेट एन ऑब्जेक्ट, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंटेंट नाम की चीज आती है, जिसमें हमें कंटेंट मिलेगा, और एक ऑथर नाम की चीज आती है। दिस इज द टू थिंग्स वी विल रिसीव। तो वी अंडरस्टैंड कि हमें एक ऑथर मिलेगा और एक कंटेंट मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी जिसे मैं प्रिंट करा कर आ पाऊंगा। मुझे इसे प्रिंट कराने के लिए, बिकॉज आई वांट टू डिस्प्ले इट ऑन अ स्क्रीन, तो इसे प्रिंट कराने के लिए वी नीड टू चेंज इन अ स्टेट। रिएक्ट का सीधा सीधा फंडा है, जब भी स्क्रीन पे कोई भी चेंज दिखाना है तो स्टेट में चेंज करो और फिर व्यू पे दिखाओ। और स्टेट कंपोनेंट में नहीं होता है, आउटसाइड द कंपोनेंट थिंग है। सो दैट्स एन एडिशनल थिंग्स, और यू नीड टू ब्रिंग दिस थिंग। आप उस चीज को लेकर आओगे, उस चीज को लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज अ हुक। तो आपको एक हुक यूज करना पड़ेगा। रिएक्ट 16.8 ऑनवर्ड देयर आर कंसेप्ट ऑफ हुक। वो हुक आपको मिलेगा यूज स्टेट यूज करने पे। तो यूज स्टेट इज बेसिकली अ हुक जिसे आप यूज करोगे। तो मैंने यहां पर जाकर यूज स्टेट नाम के हुक को बुलाया। एट द एंड इट्स अ फंक्शन बिहाइंड द सीन। तो आप देखोगे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, वी रिसीव दिस, और वी आर गोइंग टू पिक टू थिंग्स। दो चीजें हमारे पास आएंगी, वन इज द ऑथर एंड वन इज द कंटेंट। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ऑथर में कुछ नहीं है शुरू में, कंटेंट में भी कुछ नहीं है, तो दोनों के लिए की बनाता हूँ ब्लैंक। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर बनाई। और अब मेरे पास यहाँ पर रिसीव होगा, मैं यहाँ बोलूंगा कि मेरे पास दो चीजें रिसीव हो जाएंगी। एक रिसीव हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोट ऑब्जेक्ट, ऐसा नाम देते हैं इसे। और यहां हम लिख देते हैं सेट कोट। इस फंक्शन को बुलाएंगे तो हमारे पास ये सेट हो जाएगा कोट। तो इट मींस जैसे ही हमने ऑथर कंटेंट या ऑब्जेक्ट बनाया तो इट विल बी फिल हेयर, वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसके अंदर जो भी आपने यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। सो दिस इज माय इनिशियल वैल्यू, ये मेरे पास सेट हुई है और इट इज नाउ सेटेड टू दिस कोड ऑब्जेक्ट। और सेट कोड इज माय फंक्शन, जब भी मैं कोड चेंज करूंगा मैं इसे बुलाऊंगा। और ये फंक्शन जाकर रिएक्ट को बताएगा कि नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट इट ऑन अ स्क्रीन। तो रिएक्ट हमेशा ऐसे ही काम करता है, वेन एवर अ चेंज हैपन ऑन अ स्टेट देन इट विल डिस्प्ले ऑन अ व्यू, आई मीन टू इट विल डिस्प्ले ऑन अ कॉम्पोनेंट, ऐसा ही काम करता है, राइट। अब इसके लिए वी जस्ट नीड टू डू अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे ही मेरे पास डेटा आ जाता है तो इट इज फिल अप हेयर इन एन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ जाके बोलता हूँ सेट कर दो कोट, और कोट में कंटेंट में ओबीजे डॉट कंटेंट डाल दो, ये हम लोगों ने देखा था आउटकम में। और ऑथर में ओबीजे डॉट ऑथर डाल दो, तो ऑथर प्रिंट हो जाएगा। अब जब बात आएगी मैसेज दिखाने की, तो मैसेज में क्या आना चाहिए, एक तो वो पूरा कोट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाल दीजिए
अपना कोट ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिखा कोट ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ से भेजा और उसके अंदर से सिर्फ कंटेंट भेजे, तो दिस इज माय मैसेज। और ये किसने लिखा, तो यहाँ पर से भेज दिया ऑथर। ऑथर भेजने के लिए सिर्फ इतना काम किया, कोट ऑब्जेक्ट डॉट ऑथर। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये सारा डेटा आया, उसमें से आपने ये चीज निकाली और इसे किस में सेट करा दिया, कोट ऑब्जेक्ट में। कोट ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा ऑथर कंटेंट है। ये जैसे ही मैंने भेजा होगा तो यहाँ से वो मैसेज डिलीवर हुआ होगा, इधर मैसेज यहाँ आया, और ऑथर भी तो डिलीवर हुआ है, तो उसे भी डीस्ट्रक्चर कर लो, ऑथर भी आ गया आपके पास, हियर वी गो, दैट इज ऑथर। और आपने पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ लिख दिया ऑथर, तो आपके पास मैसेज भी प्रिंट होता है और ऑथर भी प्रिंट होता है। लेट्स ट्राई दिस कि क्या ये इन एन एक्चुअल काम कर रहा है। तो यहाँ से इसे बंद करते हैं, गेट न्यू कोड पे क्लिक करते हैं। तो गेट न्यू कोड पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद एक कोड आएगी, देखो ये आई वो कोड, में से 100% प्ले कराता हूँ, हेयर इट इज। और गेट न्यू कोड पे वो कोड दिखती है हम लोगों को, और साथ में द ऑथर नेम इज कमिंग हियर। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, दूसरा कोड आता है, क्लिक करता हूँ, तीसरा कोट आता है। तो इट मीन्स एवरी टाइम इट इज जनरेटिंग अ न्यू कोट। हम देख पा रहे हैं कि हर बार एक नया कोटेशन जनरेट होकर हमारे पास दिखना शुरू हो रहा है, राइट। तो वी हैव डन विद दिस कि हम रैंडम कोड जनरेटर हम लोगों ने बिल्ड कर दिया, जो हर बार बैकएंड को कॉल लगा के हर बार रैंडम कोड जनरेट करके लेकर आ रहा है। दिस इज वी हैव अचीव हियर।